अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, और क्या हाल चाल हैं आपके। तस्नीम के किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो मैं ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो एक कदीमी और पुरानी डिश है और इसको बहुत कम लोग बनाते होंगे, लेकिन वो जब भी बनाई उन्हें बहुत मज़े की लगेगी, और वो हैं खंडवियाँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 पाव बेसन लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह छान लिया। फिर उसके बाद एक दरमियानी अदद प्याज ले ली, 2 खाने के चम्मच लहसुन डाले, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें और 4-5 लौंगे भी डाली हैं, और 1 चमचा ज़ीरा डाला है सफ़ेद, और नमक। ये सब चीज़ें मैं ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करें, ज़्यादा पतला ना हो ये। और इसके अलावा आधा पाव दही मैंने फेंट के रख लिया एक जगह। फिर इसको, ये मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। हाँ, ये देखें, ये सारा मिक्सचर जो है मैं अब बेसन में मिलाकर इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लूँगी। इसमें पानी डालकर इसको अच्छे खासा थोड़ा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बस इतना है कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बस देखिए, मैंने इतना पानी डाला हुआ है, बहुत पतला बेसन नहीं है, इस थोड़ा सा और पानी डलेगा अभी। अच्छी तरह इसको फेंट लें, इसमें फुटकियाँ ना रहें बिल्कुल भी। बस ये देखिए, गाढ़ा गाढ़ा बेसन है। भाई इसको फिर चूल्हे पे रखें। चूल्हे पे रखकर इसको हल्की आंच पर इसको चलाती रहें चमचे से, वरना ये लग जाता है। और इसको इतना पकाना है बेसन को कि वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। तेज़ चूल्हे पे भी कर लें, और जब आपको लगे कि वो लगने लग रहा है या ज़्यादा तेज़ चूल्हा हो गया तो फिर इसको हल्का कर लें, लेकिन इसको मुस्तकिल चलाना है, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं बेसन की। ये बस चलाएं इसको बहुत देर तक, और इसको गाढ़ा होने तक चलाती रहें। अब देखें, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें, इस तरह हो गया है बेसन। इसको भी अच्छी तरह चलाना है, इससे भी ज़्यादा इतना गाढ़ा करना है कि ये चमचे में लिपटने लग जाए। और चूल्हा देखें मैंने इतना किया हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, वरना ये बेसन सारा लग जाता है। और नीचे से भी अच्छी तरह खुरचती रहें कि वो बेसन जो थोड़ा बहुत लगा हुआ वो निकल जाए। ये देखें, मुस्तकिल वो गाढ़ा होता जा रहा है, और इतना गाढ़ा हो जाएगा ये कि ये चमचे में लिपटने लग जाएगा। जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और आपको लगे कि इसमें जो इसका आमेज़ा है वो जम जाएगा, तो फिर उसके बाद चूल्हे से उतार लें। जिस बर्तन में आप इसको निकालेंगी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सीनी या ट्रे टाइप की। फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ऑयल ज़रूर लगाएं, वरना बेसन इस पर चिपक जाएगा। आप ऑयल के बदले घी भी लगा सकती हैं, जो जिस अवेलेबल आपको वो आप लगा लें। अब ये देखें, अभी भी मेरे चूल्हे पे ही है ये, मैं मुस्तकिल इसको भून रही हूँ, और ये इसकी शक्ल इस तरह की हो गई। ये देखिए, चमचे से चलना भी मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा भुना जाता है इसको। लेकिन ये मेहनत तो इसमें होती है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती हैं। ये देखें, इतना ज़्यादा भुन गया है कि नीचे भी लगने लगा अब, और ये चमचे में लिपट रहा है बिल्कुल। अब इसको, ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम अपनी ट्रे में फैला लेंगे। इसको बहुत गरम गरम है, और गरम गरम ही इसको फैलाना होता है। आप किसी चीज़ से भी कर सकती हैं। आप कोई प्लेट लेकर उस पर तेल लगा लें पीछे के साइड पर, और उससे आप इसको जमाएं, फैलाएं अच्छी तरह। और अगर हाथ से आप गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं तो हाथ से भी कर सकती हैं। बस ये कि हाथों पे तेल लगाएं, या प्लेट से करेंगी तो प्लेट पे भी तेल लगाएं। ये देखिए, मैं हाथ पे तेल लगा रही हूँ थोड़ा सा। मैं इसको हाथ से ही करती हूँ। ये देखें, बस अच्छी तरह करें इसको। ये देखें, बस इस तरह फैलाना है। और ये इतना ज़्यादा मैंने भून लिया था कि ये फैलते ही साथ जमना शुरू हो गया है। बस इसको थोड़ी सा ठंडी हवा में, हवा के नीचे रखना है, ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। ये देखें, अब जब ये ठंडा हो जाए तो इसको इस तरह काट लें। नमक पारों की शक्ल में ये कटेगा, फिर उसकी पतली पतली हम स्टिक काटेंगे। देखिए, बिल्कुल जम चुका था ये, मैंने 10-15 मिनट रखा और ये ठंडा होके बिल्कुल जम गया। लेकिन ये जब ही होगा जब हम मसाले बिल्कुल सही डालेंगे और पानी की मकदार भी सही हो। देखिए, मैंने नमक पारों की शक्ल में इसको काट रही हूँ। एक एक वो उठा के आप जो है इसको ये खंडवियों की शक्ल में इस तरह काट लें, स्टिक की शक्ल में कटेंगी ये। और इस तरह भी आप उठा के इसको खाएंगे तो ये बहुत मज़े की होती हैं, बगैर सालन के भी।
लेकिन मैं ये अभी सालन में डालूँगी। यानी एक एक करके ये सारी आप इस तरह काट के रख लें। अब दूसरी तरफ मैंने सालन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ये तकरीबन 3 दरमियानी साइज़ की प्याज़ें मैंने ली हैं और जो काट ली हैं, और इसको मैं ग्राइंड करूँगी। अब इसके बाद 4 अदद चमचे तेल के ये मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ। इसमें मैं मेथी दाना जलाऊँगी। मेथी दाना डायरेक्ट मैं तेल में नहीं डालती सालन में, इसलिए कि उसकी कड़वाहट आ जाती है। देखिए मेथी दाना डालते हैं तकरीबन 1 चाय का चमचा। अब इसको अच्छी तरह आप इसमें तेल में जला लें। अब दूसरी तरफ पतीली में प्याज डाल दी। 2 चाय के चमचे आप पिसी मिर्चें डाल दें। तकरीबन 2 खाने के चमचे पिसा धनिया डल जाएगा। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, बस आधा चाय का चमचा हस्बे ज़ायक़ा नमक डलेगा, और 2 खाने के चमचे पिसा हुआ लहसुन, थोड़ी सी काली मिर्चें और 4-5 लौंगे डाल दें। पानी डाल के चमचे से अच्छी तरह जला लें। अच्छी तरह जला के और चूल्हा तेज़ करके इसको पकने को छोड़ दें। दूसरी तरफ ये हमारा मेथी दाना तैयार हो रहा है। ये देखिए मेथी दाना इसमें बिल्कुल जल गया, और इस ऑयल में जो है वो वाली खुशबू होगी मेथी दाने की। अब इधर सालन तैयार हो रहा है, इसमें हम उस तेल को डाल देंगे। इसमें मेथी दाना बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए कि वो आएगा तो फिर इसकी कड़वाहट होती है। मेथी दाने का तेल मैं इसी तरह तैयार करती हूँ, जिसमें भी डालना होता है। ये देखिए मसाला भुनना शुरू हो गया है। बस इसको इतना भून लें कि ये ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए। अच्छी तरह भून लें उसको, ये मसाले की हीक ना आए उसमें। जिस पतीली में खंडवियाँ बना के रखी थी वो मैंने पानी डाल के पका लिया था, ताकि वो जो नीचे जमा हुआ होता है वो भी निकल जाए। खंडवियों का आमेज़ा होता है वो मैंने पका के अलग रख लिया था। वो मैंने इस वक्त इसमें मसाले में डाल दिया, जिससे उसका पानी भी हो गया और सालन भी गाढ़ा हो जाता है, और वो फेंकना भी नहीं पड़ता, ज़ाया नहीं होता वो पानी, इसलिए उसमें अच्छी खासी खंडवियों का आमेज़ा होता है। इसके बाद मैंने ये मेथी भिगो के रखी हुई है। थोड़ी सी मेथी भी इसमें डलती है। भिगो के इसलिए रखी है कि मिट्टी इसके नीचे बैठ जाए, इसमें अच्छी खासी मिट्टी होती है। उसके बाद ऊपर से मेथी लेकर ऊपर से और नीचे की छोड़ दें, जिसमें मिट्टी होती है वो आप सालन में मिक्स कर दें। मेथी को चमचे से अच्छी तरह चला लें, वो मिक्स हो जाएगी, और सालन को थोड़ा सा पका के फिर हल्के आंच पे दम पे रख दीजिएगा। देखिए पकने लग गया है। अगर सालन आपको गाढ़ा लगे तो आप अपने मुताबिक पानी डाल सकती हैं। सालन पक गया है और ये खंडवियों का सालन तैयार है। अब जब ये पकने लगे तो चूल्हे को आहिस्ता करके इसको दम पे रख दें। इसमें मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती है, और जब खंडवियों के साथ इस मसाले को खाया जाता है तो बहुत मज़े का होता है। इसके बाद वैसे ये भूनते वक्त डलता है, दही जो हम डालते हैं ये भूनते वक्त डलता है। जब आप भून रही हो ना मसाला, उस वक्त ये दही डाल के भून लें, फिर सालन बनाएं। तो मैं इस वक्त भूल गई थी उसको डालना, तो मैंने सालन में डालकर उसको अच्छी तरह उसको पका लिया। हम सालन में डाल के भी अच्छी तरह पका सकते हैं। ये देखिए खंडवियों का सालन तैयार है। मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और ये खंडवियाँ भी जो कटी थी मैंने उसमें डाली हुई हैं। आप थोड़ी सी पतीली में भी डाल सकते हैं, ये घुलेंगी नहीं, जिस तरह मैंने तैयार की हुई है। ये देखें रोटी के साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खाने को भी दिल चाह रहा है। आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।